आज दोपहर में जैसे ही लंच फिनिश किया उसके बाद मैंने किचन क्लीन कर दी, सारे काम निपटा दिए। तो फिर हस्बैंड के फ्रेंड का फ़ोन आया, वो इंडिया से आ रहे थे, उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो वो वापस आ रहे थे, तो हमने मंगवाई थी उनसे मेडिसिन्स, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन जो है वो कोरियर में नहीं आती हैं। बाकी सब आता है बट मेडिसिन्स नहीं आती हैं। बहुत दुख था इस बात का, बट बहुत ही शर्म महसूस करते हुए हमने उनसे पूछा था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है किसी के दिल की मन की क्या हालत है, ये तो वही इंसान जानता है। बाकी तो सब मज़े ले रहे होते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी पे क्या बीत रही है या कैसी सिचुएशन में है। कोई लेना देना नहीं है किसी को। ये चीज़ तो मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सीख ली है। और कोई अपना नहीं है, कितना भी करो बट कोई नहीं है अपना। जब तक काम है तो सब है, जिस दिन काम नहीं है आपसे तो कोई नहीं है, सब ख़त्म। जैसे काम ख़त्म बात ख़त्म, ऐसा है सिस्टम यहाँ का। तो मैंने फिर बनाई रोटियाँ उनके लिए। मैं पहले यही सोचती रही पराठे बना दूँ या रोटी बनाऊँ, दोनों चीज़ों में कंफ्यूज थी। फिर हस्बैंड ने कहा जब भूख लगी होती है तो सब अच्छा लगता है, जो जल्दी बन जाए बस वो बना दो। मैंने कहा जल्दी तो दोनों ही बन जाएंगी, बट मैंने सोचा कि फ़्लाइट से आ रहे हैं, शायद मील मिली होगी, या फिर सफ़र से आने के बाद हो जाता है ना कि हैवी खाने का मन नहीं करता, तो सिंपल रोटी ही बना देती हूँ। तो फिर मैंने फटाफट से रोटियां बनाई। अर्शु था अपने पापा के पास, तो कोई टेंशन नहीं, बस जल्दी थी क्योंकि वो वेट कर रहे थे हस्बैंड की भी आने की। और उन्होंने ही कहा कि अभी आके ले जाओ अपनी मेडिसिन। तो मैंने हस्बैंड को बोला इतनी क्या जल्दी थी मेडिसिन की, जब आई गई थी। तो अर्शु जैसे ही अंदर था चेक किया मैंने, नहीं तो मुझे देख लेगा टेबल पे चढ़ते हुए तो खुद भी यही ट्राई करेगा। इसके चक्कर में मैं विंडो नहीं क्लीन कर रही हूँ कितने टाइम से कि मुझे देखेगा और फिर ये बाद में ट्राई करने की कोशिश करेगा। फिर फटाफट से थोड़ा सैलेड कट किया और साथ ही भरता था मेरे पास और रोटी, इन सबको पैक किया। तो मुझे हो गई तसल्ली कि चलो अब मैं टाइम पे खाना हो गया है रेडी, अब कोई टेंशन नहीं। और मुझे जाना था 2 लड़कियों की थ्रेडिंग करने, तो उनकी बहुत ही रिक्वेस्ट थी कि मुझे उनके घर जाके करनी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट वाली कोई बात नहीं है, मैं आ जाऊँगी, क्योंकि जो उनके एम्प्लॉयर्स थे वो अलाउ ही नहीं करते उन्हें बाहर जाना। तो इसलिए फिर मैंने घर के काम किए, अर्शु को रेडी किया और फिर मैं इसे लेके चली गई। तो जैसे ही जा रही थी, अभी हम 2-3 मिनट ही हुए थे निकले हुए, तो रास्ते में हस्बैंड आ गए पीछे से, वो जा रहे थे मेडिसिन्स लेने। तो फिर उन्हें अर्शु ने बाय की और अर्शु एक्साइटेड था, क्योंकि जो अर्शु के लिए टॉय आ रहा था, उसकी बुआ गोवा गए थे घूमने, तो कपड़े और टॉय लेकर आए थे एक, तो वो ही उसे बता रखा था, तो उसके लिए वो बहुत वेट कर रहा था। फिर वापसी में मैंने अर्शु के साथ यहाँ पे वेट की, और लड़कियों को इतनी ज़्यादा थ्रेडिंग पसंद आई, मुझे बाद में भी मैसेज किए उन्होंने। मैंने कहा मुझे पता है भगवान की कृपा से मेरा हाथ बहुत साफ़ है और इतना एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो मेरा फेशियल थ्रेडिंग और पेडिक्योर बेस्ट है, फ़ैन हो जाते हैं लोग जो करवाते हैं। और फिर हम आ गए घर, तो अर्शु के पापा भी आ गए थे, तो अर्शु को तो अपने टॉय से मतलब था। तो और मेन चीज़ थी मेडिसिन्स, थैंक गॉड वो आ गई, क्योंकि कोरियर में पॉसिबल नहीं थी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो फिर इसलिए थैंकफुल तो थे ही हम उनके, जो जिन्होंने ला दी। और दूसरी चीज़ जो आई वो थी अगरबत्ती का स्टैंड, मेरा टूट गया था, तो वो भी आ गया, और सारी मेडिसिन्स। तो अब अर्शु तो अपने ही टॉय में इतना बिजी हो गया कि उसे कोई खबर नहीं थी क्या हो रहा है उसके आसपास।